चलो सुन, बस हो गया ना। चलो ध्यान दो बेटा। तो आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया था? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेशर के बारे में बात कर लिया था कि प्रेशर क्या है, और प्रेशर के साथ साथ प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लिया था। एक फार्मूला याद करो, पढ़ा था P = H rho g पढ़ लिया था। और उसके बाद एक टॉपिक और हमने पढ़ा था, आपको डेंसिटी पढ़ा दिया था और एक रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा दिया था, और उस पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भैया पास्कल्स लॉ। अब बेटा ये पास्कल्स लॉ होता क्या है समझो जरा। तो पास्कल सर ने, देखो आपने लाइफ में हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखी होंगी या नहीं देखी नहीं होगी, फिलहाल सुना होगा। और क्रेन देखा या नहीं देखा? हाँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट देखा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें किसके एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल हैं? पास्कल्स लॉ पर के एप्लीकेशन पर होती हैं। सबसे पहले आइए याद करते हैं, पास्कल लॉ पर बात कर लेते हैं कि पास्कल लॉ कहता क्या है। तो अगर बेटा हम पास्कल लॉ पर बात करते हैं तो पास्कल लॉ जो होता है वो क्या बता रहा है? पास्कल ने बताता है दिस लॉ टेल्स एज हाउ प्रेशर कैन बी ट्रांसमिटेड इन द फ्लूइड। मतलब मान लो हमारे पास ये कोई एक क्या है, जार है। इस जार में मैंने क्या फ्री कर दिया? लिक्विड भर दिया। अब इस लिक्विड में मैंने क्या कर दिया? मान लो हमने इसको प्रेस कर दिया, प्रेशर डाल दिया। प्रेशर का मतलब तुम समझो पिस्टन नाम देखते हो ना, पिस्टन जानते हो? पिस्टन का मतलब ये हमने इस पर क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया। पिस्टन से इस पर क्या जाएगा? प्रेशर जाएगा। और प्रेशर जाने पर, प्रेशर जब नीचे की ओर हुआ तो पास्कल लॉ ये कहता है, बेसिक बात समझो क्या कहता है। पास्कल लॉ ये कहता है कि सभी पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सभी पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर और इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। कहने का मतलब P1 = P2 क्या हो जाएगा? P3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा हाउ मच प्रेशर कैन बी क्रिएटेड, मतलब कितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, वो कहता है पास्कल लॉ कहता है। तो तीन बातें पास्कल लॉ बता रहा। क्या बता रहा समझ लो। सबसे पहले कह रहा द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन द इनक्लोज लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन द ऑल डायरेक्शंस। कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर आप प्रेशर इस पॉइंट पर लगाना चाह रहे हो बेटा, तो ध्यान से देखो, ऐसा थोड़ी कि आप जब वाटर या लिक्विड को प्रेस करोगे, वाटर या लिक्विड को जब प्रेस करोगे तो किसी एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर लगेगा, नहीं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या लगेगा? प्रेशर लगता है। जरा ध्यान दो, मान लो हमारे पास ये बॉटल है ना, इस बॉटल में क्या है? लिक्विड है। अब लिक्विड है तो अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो प्रेस करने पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं वाटर के, और कुछ कहां जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। तो सभी मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर लगता है या फोर्स लगता है। ऐसा नहीं केवल जो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं उन्हीं पर लगता है, सारे मॉलिक्यूल्स पर क्या लगता है? इस पर फोर्स या प्रेशर अप्लाई हो रहा है। और कहां पर? ऑल डायरेक्शन। देखो यहां पर प्रेस करने पर कुछ वाटर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, कुछ ऊपर गया और कुछ नीचे गया। गया कि नहीं गया? तो सभी डायरेक्शन में क्या लगता है? प्रेशर लगता है। क्लियर है? चलो, एक पॉइंट समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट समझो बेटा क्या कहता है। तो सेकंड पॉइंट कहता है द चार्ज इन द प्रेशर, द चार्ज प्रेशर अप्लाइड टू द इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड आगे एवरी पॉइंट ऑन द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। कहने का मतलब क्या है कि भैया देखो यहां पर आएगा तो समझिएगा इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम इसको दबाएं, मान लो इसको दबाएं, तो इसको दबाने पर ऐसा तो है पानी अपने आप में दब जाएगा। पानी दबता तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है? वो इनकम्प्रेसिबल है ना, कंप्रेस तो होता नहीं है। जैसे बॉटल को देखो या इस बुक को देखो, अगर मैं इस बुक की बात करूं तो ये बुक क्या हमारे पास थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होगी, थोड़ा सा कंप्रेस हो गई होगी, लेकिन लिक्विड क्या कंप्रेसिबल है क्या? नहीं, तो कंप्रेस नहीं होगा कि अपनी जगह कम कर ले, ऐसा तो होता नहीं है। जितने, हाँ, क्या वॉल्यूम कभी चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता है। अगर इसमें 1 लीटर भरा हुआ है तब 1 लीटर अभी भी है, अगर और दबा दें तब भी 1 लीटर है, और दबा दें तब भी 1 लीटर है, तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। आई बात समझ में?
तो ये बात बता रहा है। हाँ अब बताओ, जब मैंने इस पर प्रेशर डाला तो प्रेशर डालने पर देखो ऊपर भी प्रेशर जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, और इसके वॉल्स पर भी तो जा रहा है। वॉल मतलब इसके सरफेस पर, ये जो आउटर सेल्स कह सकते, सॉरी आउटर सेल नहीं कह सकते, आउटर इनर सरफेस होंगे, क्या होंगे, इनर सरफेस होंगे। तो इस इनर सरफेस पर भी क्या जा रहा, हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, और ज्यादा प्रेशर लगा दो ये दीवार क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, सुनो, चलो आगे सुनो। अगला पॉइंट क्या करा भैया, करा द प्रेशर इन लिक्विड एट रेस्ट इज सेम एट द ऑल पॉइंट्स वी इग्नोर ग्रेविटी। अगर हम ग्रेविटी कंसीडर ना करें, अगर मान लो ये हमारे पास लिक्विड है, मान लो इसी लिक्विड पर या इसी बॉटल पर अगर मैं कहूं कि अगर ये रेस्ट पर है, देखो मैंने दो तरीके से फ्लूइड पढ़ाया था, एक फ्लूइड मैकेनिज्म पढ़ाया, फ्लूइड डायनेमिक पढ़ाया, और एक फ्लूइड क्या पढ़ाया, स्टैटिक पढ़ाया। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़े कि फ्लूइड हमारा कहां पर होता है, रेस्ट पर होता है, और डायनेमिक में मैंने पढ़ाया कहां पर होता है, मोशन में होता है। कहां पर होता है, मोशन में होता है। दो चीजें पढ़ाई नहीं पढ़ाई आपको? हाँ, तो उसी तरीके से कह रहा है कि अगर इस पॉइंट पर अगर हम, ये रेस्ट पर है, हमारे पास रेस्ट पर है, तो सभी पॉइंट्स पर या सभी डायरेक्शन में प्रेशर या फोर्स क्या होगा, सेम होगा। हाँ, ये हो सकता है कि भैया यहां पर ग्रेविटी कुछ अलग होगी, यहां पर ग्रेविटी कुछ अलग होगी, और यहां पर ग्रेविटी कुछ अलग होती है। आई बात समझ में? क्लियर इतनी बातें? ठीक। तो ये कह रहा था कौन, पास्कल्स लॉ कह रहा। क्या कह रहा, पास्कल लॉ कह रहा। क्या बात समझ में आ गई? पास्कल लॉ क्या था? पास्कल लॉ सिंपल सी बात ये समझो, कह रहा कि सभी पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सभी पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आता भैया, कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो इसके दो एप्लीकेशन आपके सिलेबस में हैं। एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, और एक हाइड्रोलिक ब्रेक है। दो सिलेबस में आपके यहाँ, एक हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जरा पानी लो, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, और एक हाइड्रोलिक क्या भैया हमारे पास, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, और हाइड्रोलिक क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया। दो आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलो ध्यान दो। ध्यान दो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की। देखो लिफ्ट क्या होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि भाई कम प्रेशर लगा करके ज्यादा भारी चीजें क्या कर दी जाए, उठा दी जाए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। लिफ्ट देखा कि नहीं देखा? हाँ ध्यान दो कुछ इनका। हाँ, ये क्या करता भैया, इट इज यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं। अरे अब देखा होगा ना, वो देखा होगा ट्रक देखा, ट्रक वाले जो पंचर बनाते हैं, तो उसमें देखा होगा ट्रक जब उठाना होता है तो एक क्या होती है, एक ब्रेक होती है, पैर से दबाते रहते दबाते रहते दबाते रहे, ऊपर की ओर उठता जाता है, नहीं होता। ट्रक के कंपैरिजन में और एक आदमी के फोर्स में कितना डिफरेंट है, फोर्स तो बहुत कम है ना उसके वेट के हिसाब से, ट्रक के वेट के हिसाब से। बताओ ट्रक का पहिया अपने आप अपने प्लेस को छोड़ देता नहीं छोड़ देता? देखा होगा भाई आपने प्रैक्टिकल लाइफ में। ये मान लो हमारे पास क्या ट्रक है, ये कौन सा ट्रक है, अब यहाँ पे मान लो पंचर हो गया, तो यहाँ पर बीच में इसकी क्या होती है, जो भी होता होगा ऐसा कुछ लगा होता है लोहे का, उसके ऊपर एक क्या लगाते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाते हैं। और यहाँ से पहले देखो, पहले ऐसे कसने वाले आते थे, हाँ जैक बोलते थे ना, जैक, तो इसको बोलते थे, ऐसे ऐसे घिसते थे। अब क्या आते हैं, इसको पैर से क्या करते हैं, दबाते 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 दबाते, ये क्या होता जाता है, उठता जाता है। सोचो ये ट्रक है आपका, ये ट्रक है, और यहां पर आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। आप कितने केजी के हो, 80 केजी के होगे, 100 केजी के होगे, और अगर मान लो ग्रेविटी जोड़ लोगे तो आप कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे होगे, 800 न्यूटन मान लो फोर्स लगा रहे होगे। और ट्रक कितना होगा, ट्रक कितना होगा, मान लो 8000 किलो का होगा, बहुत ज्यादा होता है ना, फिलहाल इससे भी ज्यादा होता है, तो 8 कुंटल ही लिखा हुआ है, तब भी आप इस ट्रक को उठा देते नहीं उठा देते। तो यही क्या था, मेन एप्लीकेशन था किसका, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट का था। आई बात समझ में? तो इनका कंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अच्छा, पास्कल लॉ बेसिकली बताता क्या है, पास्कल लॉ हमें यह बताता है कि
सभी पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। आई बात समझ में? ठीक, आओ सुनो क्या कैसे करना है इसको समझिए बेटा। देखो समझो, इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने कुछ एक ऐसा कंस्ट्रक्शन लिया। मान लो ये हमारे पास एक व्हीकल है और यहां पर इन्होंने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाया, ऐसा, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये यहां सब में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। यहां पर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, अब समझिएगा, थोड़ा सा प्यार समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी क्या है एक्चुअली इनका मामला, मैं ये भी दिखा देता हूं। अब सुनो, ये क्या भरा हुआ है हमारे पास, वाटर भरा हुआ है। ये क्या है, वाटर भरा हुआ है। यहां पर मैंने क्या लगा दिया बेटा, पिस्टन लगा दिया। यहां पे क्या लगाया, पिस्टन, और एक पिस्टन यहां पे लगा दिया। ये भी एक क्या है, पिस्टन है। अच्छा, अब पिस्टन मतलब क्या लगाओगे, इस पर आप एक फोर्स लगाओगे। हमने कहा कितना फोर्स लगाया मैंने इधर से, F1। कितना फोर्स लगाया, F1। अब जरा ध्यान दो, अब जब इधर से F1 फोर्स लगाया तो जरा ध्यान से देखो बेटा, F1 फोर्स लगाया मतलब इधर से मैंने पानी को दबाया, तो जब दबाने पर ये पानी जो है, ये पिस्टन जो है, एक मिनट, यहां पे पिस्टन लगा हुआ था, मान लो यहां पे ये क्या लगा था, पिस्टन लगा हुआ था। ठीक है, ये पिस्टन क्या है, P1 पिस्टन है, ये पिस्टन है, और ये भी हमारा क्या है, पिस्टन है। ये हमारी पिस्टन है। इधर का एरिया मैंने बेटा कितना कहा, A1 है, और इधर का एरिया कितना हमारे पास बेटा है, A2। श्योर सी बात है। अब जरा एक चीज समझिएगा बेटा, ये जब अगर पिस्टन है हमारा, ध्यान दो, देखो समझो, समझिएगा बेटा, यहां पर आपने पिस्टन को प्रेस किया, पिस्टन पर फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाओगे तो बताओ ये पिस्टन जो है यहां से कहां पर आ जाएगा, यहां पे मान लो आ गया होगा पिस्टन भाई, यहां से यहां पे आ गया होगा। और जब यहां से यहां पर आया, हमने कहा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, D1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, D1 हो गया। इसका मतलब अब पिस्टन यहां से कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब ये हमें बताओ, अब जब यहां का जो पानी होगा वो पानी कहां जाएगा, नीचे दब जाएगा, और नीचे जब दबेगा तो सभी पॉइंट्स पर, हाँ एक चीज ध्यान दो, यहां पर मैंने कहा प्रेशर कितना था बेटा, P1 था। कितना प्रेशर दिया, P1, और यहां का प्रेशर कितना बेटा हमारे पास है, P2। कितना है, P2। अब मैं एक चीज दिखाऊंगा कि प्रेशर, मैंने क्या कहा कि लिक्विड पर सभी पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, पास्कल सर कह रहे हैं। तो पास्कल भाई साहब ये कह रहे हैं कि भैया सभी पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपल सी बात है, जरा ध्यान दो, अगर बेटा यहां से यहां पर आया, तो जब यहां से यहां पर आया तो यहां का लिक्विड जो होगा इधर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो जब बढ़ेगा तो जितना लिक्विड, मान लो इधर 10 लीटर आया तो 10 लीटर ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये वाला पिस्टन कहां चला जाएगा, मान लो ऊपर चला जाएगा। तो ये पिस्टन यहां पर, ये पिस्टन यहां पे आ गया, तो इसका मतलब फोर्स इधर ऐसे लग रहा होगा ऊपर की ओर, इस पे ऊपर की ओर लग रहा होगा। अब जितना पानी इधर से आया उतना ही पानी इधर तो आ जाएगा। तो क्या इसका, हमने कहा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास है, D2 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, क्यों, क्योंकि इधर का भाग क्या है, चौड़ा है, ये मतलब एरिया ज्यादा है इसका एरिया क्या है, कम है। तो भाई हो सकता है देखने में कम लगेगा ना, क्योंकि इस पर ज्यादा कवर कर सकता है पानी। ठीक है, तो समझो ये कितना हो गया, D2, और ये कितना हो गया, D1 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ। अब बात सुनो, अब यहां से D1 आ गया, यहां से कितना आ गया, D2 आ गया। अब ये बताओ भाई, इतने वाले एरिया में कितना वॉल्यूम आया होगा। हमने कहा इधर से कितने वॉल्यूम पानी गया इधर, हमने कहा इधर से इधर गया V1 वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम गया, V1, और V1 की वैल्यू मान लो हमारे पास 10 लीटर है। कितने लीटर है, 10 लीटर। तो बताओ इसमें कितना आया होगा, V1 ही तो आया होगा। अरे यार, जितना इधर से प्रेशर इधर से बढ़ाओगे उतना ही तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। जितना इधर से यहां नीचे आया उतना ही ऊपर से, नीचे से ऊपर बढ़ा होगा। आई बात समझ में। अरे भाई समझो, मान लो एक पाइप है, ये हमारे पास पाइप है, इस पाइप में पानी बह नहीं रहा है, मान लो पानी इसमें भरा है, पानी बह नहीं रहा है। तो अब बह क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन में है। अगर इधर से हम 10 लीटर डालेंगे तो इधर कितना निकलेगा, 10 लीटर निकलेगा। अगर इधर से 20 लीटर डालेंगे तो इधर कितना निकलेगा,
20 लीटर। अगर इधर 100 लीटर डालेंगे तो इधर कितना निकलेगा? 100 लीटर। यही तो होगा हमारे पास। तो वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे समझो। तो बेटा यहाँ से जितना जाएगा उतना यहाँ पर जाएगा, तो वॉल्यूम क्या रहेगा इसका? सेम। तो हम कह सकते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम क्या कहेगा? दोनों के वॉल्यूम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बताओ? V इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट होता नहीं होता है? अरे भाई एरिया में क्या क्या छुपा हुआ है? लेंथ छुपा हुआ, और कौन छुपी हुई है? ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम होता ही नहीं होता है। इसका मतलब इधर क्या कह दूं? V, इधर मैं क्या कह दूं? A1। अब बताओ इधर हाइट कितनी थी? D1। हाइट कितनी थी? D1 इक्वल टू इधर हाइट कितनी थी? A2, और क्या बना देगा इधर से? D2, क्योंकि इधर का एरिया डिफरेंट था तो हाइट कितनी थी इसकी? D2 थी। क्या बात समझ में आई? अच्छा सुन, अब बताओ अगर आप यहां से 10 लीटर डाला आपने, तो इसका मतलब आपने क्या किया? देखो भाई फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने पर क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ। और जब फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इधर भी फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पर पिस्टन पर जब फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर हुआ? ऊपर की ओर हुआ। तो फोर्स लगा, फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क हुआ। क्या हुआ? वर्क हुआ। तो हम कह सकते हैं वर्क डन। तो वर्क डन, इसे क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल कर लिया फर्स्ट। वर्क इक्वल टू क्या होता? दोनों के वर्क भी क्या रहेंगे? सेम। ध्यान दो बेटा, अगर इस बोतल पे मैंने इधर से 10 लीटर डाला, इधर कितना निकलेगा? 10 लीटर। तो जितना डालने में वर्क होगा उतना ही कहां होगा? निकालने में वर्क होगा, है ना? तो इसका मतलब ध्यान दो। तो हम कह सकते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ इधर से फोर्स कितना लगाया आपने? F1। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? D1 इक्वल टू इधर से फोर्स कितना लगा? F2। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? D2। क्या हो गया? D2। ध्यान दो, इसे इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा, सेकंड। कैलकुलेट कर लिया सेकंड। अब मैं क्या करूं? सुनिएगा, इतनी बात समझ में आ गई? F1 A1 D1 इक्वल टू A2 D2 अपान F1 D1 इक्वल टू F2 D2। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो आगे सुनो। अगर मैं कहूं बेटा इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? LHS को LHS से डिवाइड करेंगे आप, और RHS को RHS से करेंगे। तो ये LHS था, LHS से कर दिया। RHS इसका कितना था? F2 D2 अपान A2 D2। बेटा D2 D2 मर जाएगा, D1 D1 मर जाएगा। तो क्या आया हमारे पास? आगे चले थोड़ा सा। आया हमारे पास क्या? आया हमारे पास F1 अपान F2 नहीं F1 अपान A1 इक्वल टू आया F2 अपान D2 A2, F2 अपान A2। जरा ध्यान दो भैया, फोर्स अपान एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते नहीं बोलते? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? P1 इक्वल टू क्या निकल के आ गया? P2। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, P1 इक्वल टू P2 आया, तो कहने का मतलब क्या है? दोनों पॉइंट पर प्रेशर क्या है? सेम है। यही तो पास्कल लॉ कहता था, यही तो पास्कल लॉ कहता था कि दोनों के प्रेशर क्या होंगे? सेम होंगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, चलो क्लियर। ये फार्मूला याद रख लेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा? F1 अपान A1 इक्वल टू F2 अपान A2, F2 अपान A2। क्लियर है? चलो आगे। तो ये हमारे पास क्या था भैया? हमारे पास हाँ एक सिंपल सी बात समझो, एक सिंपल सी बात समझो, एक सिंपल सी बात समझो। मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो बेटा ये हमारे पास कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन था, इसका इधर था हमारे पास ये कुछ ऐसा था, इधर क्या था हमारे पास? कुछ ऐसा बना हुआ था। ठीक है, इधर मान लो ये पिस्टन लगा हुआ था बेटा। क्या लगा हुआ था? पिस्टन लगा हुआ था। इस पिस्टन पर इधर भी एक पिस्टन लगा हुआ था। जरा सोचिएगा, इसका मतलब इधर फोर्स कितना था? F1। एरिया कितना था इसका? A1। इसका पिस्टन एरिया कितना था? A2। फोर्स कितना था हमारे पास? F2। कितना था? F2। मान लो, समझो जरा, अगर मैं कह दूं
मैं इस पर यहाँ क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। अब एक चीज समझ में आ जाएगी, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर मान लो यहाँ का इस पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है हमारे पास, ठीक। इसका एरिया बताओ, इसका एरिया कम है, इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है ना। इसका एरिया हमने कहा A1 है और A1 की वैल्यू हमने कहा 0.4 मीटर है। कितनी है, 0.4 मीटर। इसका एरिया कितना है हमारे पास, 0.4 मीटर। हाँ, इतनी बात समझ में आई भैया, ध्यान दो। अब बेटा हमने कहा इधर का एरिया कितना है, A1 0.4 मीटर है, मीटर स्क्वायर। और इधर का एरिया बेटा हमने कहा कितना है, A2 हमने कहा 4 मीटर स्क्वायर है। जरा ध्यान से देखिएगा। और मैंने कहा मैं इस पर बैठ जाऊं, मैं क्या कर जाऊं इस पर, तो मैं क्या क्रिएट करूंगा पिस्टन पर, प्रेशर या फोर्स क्रिएट करूंगा। वो फोर्स मैंने कहा मेरा जो मास है, मेरा जो मास है कितना है, 60 kg है। कितना है, 60 kg। अगर मेरा मास 60 kg है तो बताओ मैं फोर्स कितना क्रिएट करूंगा, m इंटू जी, जी की वैल्यू 10 लिख लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F1 इक्वल टू 600 न्यूटन। इसका मतलब मैं कितना फोर्स क्रिएट करूंगा बेटा, 600 न्यूटन। मैं यहां पर जब बैठा हाइड्रोलिक लिफ्ट पे इधर वाली साइड पे, तो मेरा मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया, 600 न्यूटन। तो जरा ध्यान दो। अब आपसे पूछ लेगा कि बताओ F2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, किसकी वैल्यू, F2 की वैल्यू। तो बताओ बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन होता भी बताया, F1 अपान A1 इक्वल टू F2 अपान क्या होता है, A2। हमें F2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, F1 A2 अपान क्या हो जाएगा, A1। जरा सॉल्व करके दिखाएं। F1 की वैल्यू जानते हो कितनी होगी, F1 की वैल्यू हमारे पास 600 है बेटा। A2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 2 मीटर स्क्वायर है। 2 मीटर 4 मीटर स्क्वायर है, 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर है। और एरिया कितना हमारे पास है भैया, हमारे पास पहले A1 की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 4 10 जा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू जानते हो कितना आ गया है, 6000 न्यूटन। ध्यान से देखो भैया, क्या हुआ, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके बहुत सारा फोर्स हमने गेन कर लिया कि नहीं कर लिया है। यही तो होता है कि हम थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाने पर जो हमारे पास ट्रक होता है वो क्या हो जाता है, उठ जाता है कि नहीं उठ जाता है। तो ट्रक का वेट देखो, सोचो कितना ज्यादा होगा और मेरा वेट कितना कम होता है। तो उसके कंपैरिजन में देखो यहाँ कितना न्यूटन लगाया आपने, 600 न्यूटन। और यहाँ गेन आपको कितना फोर्स हुआ, 6000 न्यूटन। आई बात समझ में। इतना ज्यादा हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करता है, या पास्कल्स लॉ इस तरीके से हमारे पास एप्लीकेबल होता है। क्लियर बात समझ में आई कुछ है, क्या थे इसके यूज, समझ में आया, क्लियर। चलो अब सुनो यार, आगे सुनो, आगे सुने तो हमारे पास एक और होता है क्या भैया, हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक। ध्यान से देखो हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होती है। अगर हम हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करें तो हाइड्रोलिक ब्रेक होती क्या, जरा ध्यान दो बेटा। ये सबसे पहले ब्रेक का नाम ही है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स आर बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर इन अ लिक्विड। मतलब ये लिक्विड के फॉर्म में होती है ना। जानो कैसे होती है भैया, कैसे पास्कल्स लॉ कैसे यूज होगा इसमें, हाइड्रोलिक ब्रेक में कैसे यूज होता है, सुनिएगा। अगर मैं हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करूं बेटा तो क्या होता है, जरा ध्यान दो। इधर सबसे पहले आपके पास देखो कैसा बना होता, पहले ये आपके पास क्या होता है, फुट पैडल होता है। मतलब जहां पर आपको, कार की मैं बात कर रहा हूं, कार में जहां पर आप पैर रखते हैं ब्रेक पर, ये लगा होता है। उसके बाद यहां से एक कनेक्शन होता है, यहां पर एक क्या लगा जाता है, पिस्टन लगाया जाता है। और यहां पर जरा ध्यान दो, इस पिस्टन में यहां पर क्या किया जाता है, जरा ध्यान दो बेटा। यहां पर कुछ आयल फिल होता है, जैसे ना कहते हैं ना ब्रेक आयल डलवा रहे हैं ना, बोलते हो नहीं बोलते हो। तो ये ब्रेक आयल किसके फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। और जब लिक्विड के फॉर्म में होता है, हाँ इधर ये लिक्विड जा रहा, ये सारा लिक्विड आ रहा है, ध्यान दो इधर ये लिक्विड आ रहा है। यहां से क्या लगा दिया हमने, यहां पे पाइप लगा दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दो, ये आपकी क्या बना दी, व्हील बना दी मैंने। व्हील मतलब जो पहिया बनी होती थी आपके पास, ये आपकी व्हील बनी होती थी।
अब यहां पर ये देखो, ये ब्रेक शू होते हैं। जैसे आपने कभी बाइक खुलवाई होगी या कार खुलवाया तो ब्रेक क्या होते हैं, ब्रेक शू लगे होते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक शू बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है ब्रेक शू, क्या बने होते हैं भैया हमारे पास, ब्रेक शू लगे होते हैं। अब आता है ब्रेक शू लगा होता है। ये जो हमारे पास बना हुआ है, ध्यान से, ये वाला जो आउटर वाला सेल है बेटा आपका, ये जो आउटर सेल है ये हमारी क्या कहलाती है, रिम कहलाती है, ये वाली। और रिम में ही क्या फिट होता है, ब्रेक शू फिट होते हैं। अभी जितनी बातें ना सारी खत्म हो जाएंगी। पढ़ने लिखने का नहीं, आपस में बातें करने में शुरू है। ध्यान दो, अब यहां पर हमारे पास जैसे यहां से मान लो हमने क्या किया, ये देखो ये फुट पैडल लगा हुआ है हमारे पास, ये एक पिस्टन लगा हुआ है। देखो जब ब्रेक दबाते तो अंदर की ओर ब्रेक जाती नहीं जाती है, हाँ। देखो ये जब अंदर की ओर गई तो यहां से क्या गया, लिक्विड। तो लिक्विड क्या कहता था, पास्कल ला क्या कहता है, सभी पॉइंट्स पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब यहां 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 सभी पॉइंट पर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। अब जब ये प्रेशर इंक्रीज किया तो यहां से जब इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, तो यहां पर एक फिर से ये पिस्टन लगा हुआ है। ये एक क्या है, पिस्टन है। जब ये पिस्टन लगा हुआ बेटा तो यहां से जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये पिस्टन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब पिस्टन इंक्रीज करेगा तो ये जो ये आपके जो ये वाले क्या कहलाते हैं, ब्रेक शू कहलाते हैं। तो ये ब्रेक शू को क्या कर देगा, फैला देगा। और जब ब्रेक शू को फैलाएगा, जब ब्रेक शू फैलेंगे तो ये किससे अटैच हो जाएंगे, इस रिम से अटैच हो जाएंगे। और जब रिम से अटैच हो जाएंगे तो हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी, रिम को जकड़ लेगी। और जब रिम को जकड़ ली इसका मतलब क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, बाइक कार्स क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। आई बात समझ में। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क करती है। बात समझ में आई। तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको देखना है और इसका पूछा जाता है प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ये हमारे पास किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो पास्कल्स लॉ पर। किस पर वर्क करता है भैया, पास्कल्स लॉ पर वर्क करता है। तो ये पास्कल लॉ पर वर्क करेगा, ठीक है। किस पर वर्क करता है भैया, पास्कल्स लॉ पर वर्क करता है बेटा, ठीक है। किस पर वर्क करेगा, पास्कल्स लॉ। ये पास्कल्स लॉ पर आपके पास वर्क करता है। आई बात समझ। एक बार फिर समझ लो क्या था यार, इसको कैसे फिगर बना हुआ समझ लो। देखो ये सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, फुट पैडल लगा हुआ है जिसपे आप पैर रखे होते हैं। देखो एक एक्सीलेटर होता था, एक एक्सीलेटर होता है और एक ब्रेक होता है ना, है ना। एक और एक क्या होता है, क्लच होता है। तीन आपके पैडल लगे होते हैं। अब तो जो नई वाली गाड़ी आ गई उनमें क्लच की जरूरत ही नहीं होती है, क्लच होता ही नहीं है, अपने आप ही होती है, चलती है ना, ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब ये यहाँ से अब जब पैडल आप दबाते हैं, हाँ, यहाँ पर क्या भरा होता है, ब्रेक आयल भरा होता है। यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेक आयल भरा हुआ है। और जब बेटा ब्रेक आयल मतलब लिक्विड ही तो है, लिक्विड में क्या डालेगा ये भैया, आगे जाकर के पिस्टन प्रेशर डालेगा। तो ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, ऐसे आएगा। यहाँ पर जब आएगा ना तो यहाँ पर एक ये इसकी वाल्स पर क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। और जब प्रेशर मतलब फोर्स क्रिएट करेगा, और जब फोर्स क्रिएट करेगा तो ये क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और जब फैल जाएंगे तो ये जो ब्रेक शू लगे हुए हैं वो क्या करेंगे, रिम को जकड़ लेंगे। रिम में एकदम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जब रिम पर बिल्कुल चिपक जाएंगे तो क्या होगा, इसका मतलब रिम कहां हो जाएगी, रेस्ट पर आने लगेगी। कहां पर आने लगेगी, रेस्ट पर आने लगती है। उसके बाद बात आती है कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्यों लगाई जाती है, ताकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से आ जाए। प्रेशर खत्म हुआ, प्रेशर बाहर निकल गया। जब प्रेशर निकल गया तो स्प्रिंग उसको फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ला देती है। आई बात समझ में। तो स्प्रिंग का काम समझ गया क्या होता है, स्प्रिंग उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से ला देती है। क्लियर हो गया, चलो। तो ये हमारे पास क्या था, हाइड्रोलिक ब्रेक। इस तरीके से क्या करती है, हाइड्रोलिक ब्रेक हमारे पास वर्क करती है। क्लियर हो गया, चलो आगे चलें। सुनो अब क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, एनसीईआरटी का ही है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। बेटा कह रहा है क्वेश्चन में
एग्जाम इन अ कार लिफ्ट compressed air exerts a force F1 on a small piston, मतलब स्मॉल पिस्टन, अभी देखा ना दो पिस्टन होते थे, एक का एरिया क्या होता था, कम होता था A1, एक का क्या होता था A2, फोर्स क्या होता था F1 और क्या होता था F2, F1 F2 दो फोर्सेस थे, हाँ F1 एंड F2 हैविंग द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या दे रखा है आपको R1 दे रखा है, कितना 5 सेंटीमीटर, स्मॉल वाले का एरिया दे रखा है, तो R1 की वैल्यू कितनी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कल बताया था 10 की पावर -2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकेंड पिस्टन, वही सेकेंड पिस्टन याद हो गया होगा, ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, मतलब R2 दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, वही काम करना है। R2 का मतलब क्या होगा 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज द 1350 kg, क्या दो रखा भैया आपको M2 दे रखा है, मास ऑफ द कार, मास ऑफ द कार M2 दे रखा है, कितना दे रखा है 1350 kg दे रखा है, कोई बात नहीं आगे चलो। व्हाट इज द F1, क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे, F1 की वैल्यू पूछी गई है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू कंप्लीट दिस टास्क, मतलब पूछा गया कितना प्रेशर लगेगा, P1 पूछा गया और F1 पूछा गया, क्या पूछा गया P1 पूछा गया और F1 पूछा गया। तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा भाई ध्यान दो बेटा, अभी आप लोगों ने आपको मैंने पढ़ाया क्या होता है F1 अपान A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा F2 अपान क्या होता था A2, F1 अपान A1 इक्वल टू F2 अपान A2। अगर हमें F1 चाहिए F1 इक्वल टू F1 अपान A1, F1 अपान A1 इक्वल टू, तो क्या होगा भाई हमारे पास F1 इज इक्वल टू हो जाएगा F2 इंटू A1 अपान क्या बन जाएगा A2 बन जाएगा। ठीक है सुनो F1 इक्वल टू, बेटा ध्यान दो, अब बात आई F2 की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स है ना बेटा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका मतलब क्या बन जाएगा M2 इंटू G2 कह सकते हैं लेकिन G ही कहेंगे तो ग्रेविटी है, फिक्स करेंगे इसको, इंटू A1 की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं है। अगर पिस्टन देखा होगा आपने तो पिस्टन अंदर नीचे कैसा बनता है, सर्कुलर जैसा बनता है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है भैया पाई R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर अपान A2 कितना हो जाएगा बेटा पाई R2 स्क्वायर, पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सॉल्यूशन देखना है इसको, F1 इक्वल टू M2 मतलब मास ऑफ द कार, तो कार को आपको उठाना है ना, तो कार को उठाओगे कितना हो जाएगा 1350, कितना हो जाएगा 1350 इंटू जी के वैल्यू हम 10 ले लेते हैं इंटू R1 तो R1 ले लेते हैं, R1 दिया गया शायद है ना, R1 दिया गया 5 इंटू 10 की पावर -2। भैया R1 का क्या करना है स्क्वायर मतलब इस चीज को दो बार लिख लिया जाए 5 इंटू 10 की पावर -2 अपान A2 स्क्वायर, A2 वैल्यू कितनी देगा रखी बेटा 15 इंटू 15 स्क्वायर कह रहा ना इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2। अरे भाई 15 का स्क्वायर कर दिया 15 इंटू 15, 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर दिया 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 कर दिया। ठीक चलो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, 5 3 और 5 3 हो गया ना, खत्म हो गया। अच्छा 3 3 कितना होता है 9 और 9 1 9, कितने बचे हुए हैं हमारे पास बचे हुए हैं 4, 9 5 45 0 150 आ गया, तो F1 इक्वल टू कितना आ गया 150 इंटू इधर से कितना बचा हमारे पास 1500, इतना बचा इधर से
1500 इंटू क्या बचा हुआ है 10, इंटू 10 कर लो। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1500 न्यूटन। कितनी आ गई 1500 न्यूटन आ गई। आई बात समझ में? हैं? क्लियर हो गई बात? तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास? F1 की वैल्यू आ गई। यही नहीं पूछा गया था, और क्या पूछा गया था आपको? P1 भी पूछा गया था। तो भाई P1 इक्वल टू कैसे निकालोगे? P1 इक्वल टू क्या कहेगा आपको? P1 कहेगा F1 अपान क्या कहेगा A1, और A1 क्या कहेगा बेटा आपको? A1 कहेगा पाई R1 स्क्वायर। क्या कहेगा? पाई R1 स्क्वायर। तो बताओ F1 की वैल्यू हाँ दी गई है, ये देखो निकल के आई, नहीं निकल गए। और भैया पाई की वैल्यू 3.15 या 22/7 लिख लेना आपको। पाई की वैल्यू कितनी लिख लोगे? 22/7 लिख लोगे। R1 की वैल्यू आपको दी गई है। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? आप P1 भी निकाल सकते हैं। कर लेंगे इतना टास्क? कर लेंगे ना? पक्का? चलो ये आपका इतना क्या है होमवर्क है, ठीक है। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्या कह रहा बेटा? ध्यान दीजिएगा। द नेक एंड बॉटम ऑफ ए बॉटल आर 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब समझो ऑफ डायमीटर रिस्पेक्टिवली। ध्यान दो, कुछ बॉटल ऐसे बनी हुई बेटा, ये बॉटल है, ये ऐसे कुछ बॉटल बनी हुई है। इस बॉटल का ऊपर वाला जो डायमीटर है मान लो D1 है, या डी नेक, DN मतलब डायमीटर ऑफ नेक कितना दे रखा है बेटा आपको? 2 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है ना, तो डायमीटर से हमें क्या बना सकते हैं? रेडियस। तो डायमीटर से अगर रेडियस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाफ। 2 का हाफ कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर? अच्छा, इसका डायमीटर कितना दिया गया? DB कितना दिया गया? बॉटम का दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। जब 10 सेंटीमीटर देखा तो रेडियस ऑफ द बॉटम भी निकाल सकते हो आप, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी क्योंकि हाफ होती है। क्लियर इतनी बातें? पक्का ना? अच्छा आगे, इफ द कॉक प्रेशर विद अ फोर्स ऑफ द 1.5 kgf। ध्यान से देखिए, kgf दे रखा है, फिर से वही मामला। kgf मतलब फोर्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे हम 9.8 कह लेते हैं, 10 कह लेते हैं, ठीक है। चलो 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 12 न्यूटन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 12 न्यूटन। ठीक। अरे भाई कई बार बताया, अगर kgf को न्यूटन बनाना है तो 9.8 या 10 से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर देंगे। चलो आगे, इन द नेक इफ द बॉटल कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द बॉटल। बॉटम में फाइंड करना किसके? बॉटल के। इसका मतलब क्या फाइंड करना है आपको? F2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? F2 आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो लगा लेंगे बेटा इसको फार्मूले पे। क्या हो जाएगा हमारे पास? F1 अपान F2 इज इक्वल टू, या F1 अपान A1 इक्वल टू F2 अपान क्या होता है? A2। यही तो होता है। तो F1 अपान A1, F1 की वैल्यू बेटा कितनी हमारे पास है? हाँ दी रखी है। निकालना बेसिकली आपको F2 है। F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 A2 अपान क्या हो जाएगा? A1। तो बेटा यहां पे ध्यान दो, F1 की वैल्यू कितनी दे रखा है? 1.2 इंटू 10। चलो सुनो, इसको kgf में ही रखो। आंसर हम किस में दे देंगे? kgf में दे देंगे। आंसर किस में दे देंगे? kgf में दे देंगे। तो ये हो गया 1.2 kgf में रहने दो। F2 इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आएगा? F2 इक्वल टू आ जाएगा F1 मतलब हमारे पास कितना है? 1.2 है इंटू A2। बेटा A2 की वैल्यू बताओ कितनी हमारे पास है? नहीं दी गई क्या? हाँ दी गई है। रेडियस दे रखा है ना, तो पाई RB, बॉटम की बात कर रहे हैं ना हम लोग। इसका एरिया हमने कहा कितना है? A2 है, और इसका एरिया कितना है हमारे पास? A1 अपान पाई A1 क्या है?
A1 क्या है, अपर साइड का रेडियस है, अपर साइड में कितना हो जाएगा, पाई आर नेक का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो F2 इक्वल टू 1.2 इंटू, बताओ इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है, यहाँ पे दी गई है, हाँ ये आरबी की वैल्यू देगी 5 सेंटीमीटर। बेटा स्क्वायर करना तो 5 इंटू 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, आरबी इक्वल टू होगा 5 इंटू आरबी इक्वल टू होगा 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और यहां से बेटा आर्यन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, सुनो आगे, इसका स्क्वायर करोगे 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 अपान आर्यन की वैल्यू कितनी हमारे पास है, आर्यन की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -2। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 5 5 जा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 25 है ना, 25, ये आ गया। मल्टीप्लाई कर लो इसको जरा, तो F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 25 50 हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 2 27, 25 5 30 30, यही आ जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे, और किस में आ जाएगा आंसर, KGF में। तो हमारे पास F2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 KGF। आई बात समझ में, क्या आई, क्या आई बात समझ में, कर लेंगे क्वेश्चन इस पे, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देखा जाए, चलो ध्यान दो, ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लगा हो रहा है ना, चलो लगाओ, ध्यान दो, NCERT का ही है, NCERT में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। हाँ सुनो भाई, चलो ये आपके लिए क्या भैया है, होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके लाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास पिस्टन का टॉपिक, मतलब पास्कल्स लॉ। हमने पास्कल्स लॉ देख लिया, और पास्कल्स लॉ के क्या देख लिया, एप्लीकेशन। तो ये पास्कल लॉ और पास्कल लॉ के एप्लीकेशन हो जाएंगे सबसे, कोई डाउट है, हो जाएगा ना। चलो ध्यान दो, अच्छा इसको मैं हिंट कर देता हूं क्या क्या दिया गया आपको, ध्यान दो बेटा। पहले कह रहा कि 2 साइरिंग्स ऑफ द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन विदाउट निडल फील्ड विद द वाटर कनेक्टेड टू, कहानी बहुत दे देता है, क्वेश्चन में दम कुछ नहीं होगा। टाई विद द फायर्ड रबर ट्यूब फील्ड विद द वाटर, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन। हाँ फिर से वही दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, परेशान नहीं होना क्वेश्चन को, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पार्ट दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा आपको, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, अरे 1.0 का मतलब 1 ही तो हुआ ना, हाँ, एंड 3 सेंटीमीटर। अच्छा इसका ध्यान दो, अगर रेडियस निकाले स्मॉलर पार्ट का, तो जो रेडियस होती है वो डायमीटर कितना होती है, हाफ, तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.5। अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ कर दिया। उसके बाद आपको दे रखा है डायमीटर ऑफ द लार्ज पार्ट दे रखा है बेटा, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और 3 सेंटीमीटर को किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज कर लोगे। तो इसका पहले तो आधा करना है, डायमीटर का रेडियस बनाना है तो हाफ करना पड़ेगा, 1.5 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना बन जाएगा, -2 मीटर बन जाएगा। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई होगी। ठीक, आगे लैंग्वेज पढ़ते चलो बस, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन। इसका मतलब क्या फाइंड करना है आपको, सबसे पहले F2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, F2 फाइंड करना है। आगे, व्हेन द फोर्स ऑफ द 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, F1 कितना दे रखा है बेटा आपको, 10 न्यूटन। देखो क्वेश्चन को लगाते समय घबराने की बात नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया गया, नहीं, क्वेश्चन आपको में डाटा दिया गया है, ठीक है, जितना दिया गया उतने से काम चल जाएगा।
ठीक है, सुनो। तो हमारे पास क्या निकालना है, F1 निकालना है।